हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। गाइस, न्यूज़ अपडेट आपको ये मिल ही गया होगा कि ट्विटर ने ऑफिशियल जो ब्लू बैच था वो इंडियन वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी का पर्सनल अकाउंट का हटा दिया। तो बेसिकली होता क्या है ये ब्लू बैच? आप लोग अगर ट्विटर पे चेक करते हो कुछ भी अपडेट, तो आपको दिखता होगा कि कई लोगों की पर्सनैलिटीज के नाम नॉर्मल लिखे आते हैं, कईयों के आते हैं ब्लू टिक लगा हुआ आता है। ब्लू टिक लगे होने से वो जो पर्सनल है वो वेरीफाइड है। वो अलग अलग फील्ड से हो सकता है। और ट्विटर ने अभी रिसेंटली एक वेरिफिकेशन प्रोसेस फिर से स्टार्ट भी किया है। पहले इनका होता था वेरिफिकेशन प्रोसेस, आप अपनी आइडेंटिटी कार्ड्स देके आप अपने अकाउंट में वेरीफाइड टिक ला सकते थे, बट फिर इन्होंने बंद कर दिया था। और अभी रिसेंटली जस्ट अ वीक अगो इन्होंने वो प्रोसेस नॉर्मल पीपल के लिए भी स्टार्ट करा है। उनके उसका भी तो क्राइटेरिया है कि आपके कुछ नंबर ऑफ फॉलोअर्स 0.5% जिस रीजन से आप हो वहाँ के उस रीजन से होने चाहिए एंड ऑल। वो आप चेकआउट कर सकते हो और प्रोफाइल में जाके आप अप्लाई भी कर सकते हो। बट गाइज, जो मेन न्यूज़ है वो यही है कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है वेंकैया नायडू, उनके दो ट्विटर अकाउंट है। एक तो उनके ऑफिस का अकाउंट है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उस पर अभी भी ब्लू टिक है। बट जो उनका पर्सनल अकाउंट है वेंकैया नायडू जी का, उस पे से उन्होंने हटा दिया है ब्लू टिक। और गाइस, जब तक मैं न्यूज़ बना रहा हूँ अभी मुझे अपडेट ये भी मिला है कि उन्होंने वापस रिस्टोर भी कर दिया अकाउंट। कुछ उनकी कन्वर्सेशन हुई है ट्विटर की अथॉरिटीज की प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस के साथ, तो उन्होंने उनके पर्सनल अकाउंट पे वो वापस रिस्टोर कर दिया है। तो रिसेंटली गाइस, अब ट्विटर का इस बात पे ये कहना है कि सिंस उनका अकाउंट जुलाई 2020 से इनएक्टिव रहा है, तो उन्होंने वो उनकी पॉलिसी के हिसाब से उन्होंने टिक हटा दिया। तो गाइस, अब यहाँ पे सारा खेल एक वेंडेटा भी हो सकता है ट्विटर और जो गवर्नमेंट का इंडियन गवर्नमेंट का एक टसल चल रहा है उसके बीच। तो गवर्नमेंट सोर्सेस ने इसके ऊपर भी एक डेट ले ली। उन्होंने कुछ अनऑफिशियल तरीके से ट्वीट्स करे हैं, कुछ बोला है कि कई सारे अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट जो है उनके अभी भी ब्लू टिक है। आप सोच सकते हो कौन कौन है अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट हमारे यहाँ पे, उनके आज भी ब्लू टिक है, जबकि वो काफी महीनों से इनएक्टिव है ट्विटर पे। तो उनके ब्लू टिक तो हटे नहीं है। और कई गवर्नमेंट सोर्सेस ने ये भी ट्वीट करे हैं कि दे आर सरप्राइज एट हाउ थिंग्स गेट रेक्टिफाइड ओनली आफ्टर द ह्यू एंड ट्राई। जो इतना रोना धोना हुआ ट्विटर का, उसके बाद ही ऐसी चीजें रेक्टिफिकेशन में क्यों चली गई है? ट्विटर के ना कुछ पॉलिसीज है, कुछ रूल्स है ट्विटर के ही हिसाब से ब्लू टिक लेने के और ब्लू टिक हटने के। तो ब्लू टिक हटने के क्या रूल्स है वो मैं आपको बता दूं। अगर आपने अपने अकाउंट का नाम चेंज करा तो ब्लू टिक हट जाता है। अगर आपका अकाउंट इनएक्टिव है फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड तो आपका ब्लू टिक हट जाता है। अगर आपका अकाउंट मिलता है उनको बहुत ज़्यादा सिवियर और रिपीटेड वॉल्यूशन करते हुए ट्विटर के रूल्स की, तो आपके अकाउंट पे से ब्लू टिक हट जाता है। ट्विटर के रूल्स की बात हो रही है गाइस यहाँ पे। या आपने तो इंटेंशनली मिसलीड करा है लोगों को, या आपने रिपीटेड वॉयलेट करी है ट्विटर की पॉलिसीज, तो आपके अकाउंट पर से ब्लू टिक हट जाएगा। गाइस, मैंने इस चीज में आपको फोटोज कराया ट्विटर की ही पॉलिसीज और ट्विटर के ही रूल्स। तो अच्छा, जो टसल चल रहा है ये उसका वेंडेटा ट्विटर ने सोचा कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ले, तो मेरा ओपिनियन है कि उसने बहुत गलत करा ये चीज करके। तो टेसल तो गाइस सबको पता ही है कि ट्विटर जो है वो नॉन कंप्लाइंस कर रहा है आईटी रूल्स के साथ। और यही अभी बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ट्विटर के बीच का फ्लैश पॉइंट बना हुआ है। जबकि जो जैक डॉर्सी है, जो सीईओ है ट्विटर की, उन्होंने कुछ टाइम पहले ये स्टेटमेंट भी दी थी कि उनका जो माइंडसेट है थोड़ा सा लेफ्ट विंग की तरफ है। और साथ ही साथ ये भी ऐड ऑन कर दिया था कि इससे कंपनी की पॉलिसीज को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। गाइस, बाकी आप सब समझदार हैं। मैं चाहूंगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि अगर किसी पर्सन का माइंडसेट थोड़ा सा लेफ्ट विंग है तो उसकी कंपनी की पॉलिसीज पे इफेक्ट क्यों नहीं पड़ेगा। बाय द वे, ट्विटर के 17.5 मिलियन यूजर्स हैं आज की डेट में इंडिया में।
और ट्विटर की अगर मैं डेटा में ट्विटर के ही ऑफिशियल चेक करूं तो नंबर 1 पे उनके यूजर्स यूएसए में है, अबाउट 70 मिलियन आई गेस। सेकंड नंबर पे जापान में है एंड थर्ड नंबर पे इंडिया में है, 17.5 मिलियन। चाइना में तो ट्विटर चलता ही नहीं है, सबको पता ही है चाइना में कितना फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड ऑल सब कुछ। और अच्छा, लेटेस्ट जो आईटी रूल्स की जो डेट आ रही है वो भी ट्विटर के नजदीक आ रही है, कोर्ट की हेयरिंग, और जो जो उनको एक्सटेंशन मिला है। और जबकि गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्रू ऐप, शेयर चैट, टेलीग्राम और लिंक्डइन, ये सबके सब कंप्लाइंस कर चुके हैं नए आईटी रूल्स के हिसाब से। इन्होंने अपने ऑफिसर्स अपॉइंट कर दिए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए और सारी शर्तें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मान ली है। अब बेसिकली गाइस, इन सबको अगर इंडिया में काम करना है तो आपको इंडिया के ही लॉस के हिसाब से काम करना पड़ेगा। ट्विटर का तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि ट्विटर किस तरीके से ये चीजें बोल देता है इतनी इजीली कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच को मानते हैं, तो हम आपके हिसाब से, आपको जिस देश में काम करना है आपको उसी देश के हिसाब से काम करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, अगर आप कहीं बाहर यूएस में जाते हो और गाड़ी चलानी है आपको, तो आप इंडियन लाइसेंस के ऊपर नहीं चला सकते, तो आपको यूएसए का ड्राइविंग लाइसेंस तो लेना ही पड़ेगा ना। तो आप ये तो क्लेम नहीं कर सकते कि नहीं हमें जरूरत नहीं है, हमें फ्रीडम है गाड़ी चलाने की। मतलब पता नहीं कौन सा बेसलेस आर्ग्यूमेंट कर रहा है ट्विटर, वो भी इंडियन गवर्नमेंट के साथ इस टाइम पे। अच्छा, लेटेस्ट गाइस, अभी ट्विटर ने जो वेंकैया नायडू जी का जो अकाउंट था उस पर ब्लूटिक रिस्टोर कर दिया है। और ट्विटर की ना ये पॉलिसीज रही है, बिकॉज अगर आप आज की डेट में देखो तो सारे मेन देशों में, सारी मेन कंट्रीज में आज की डेट में मोस्टली राइट विंग गवर्नमेंट फॉर्म हो चुकी है। आप इंडिया ले सकते हो, यूएस में मैं बोलूंगा बाइडेन जो है ना, बाइडेन अपने आप को शो लेफ्ट विंग करता है बट ही इज द राइट विंग। और फ्रांस देख लो आप, ऑस्ट्रेलिया देख लो आप, इसराइल देख लो। तो अब लास्ट ईयर इन्होंने, ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप को भी बैन कर दिया था ट्विटर से। और आज की डेट में कल ही शायद, मेरे को ये न्यूज़ भी मैंने आर्टिकल में पढ़ा है कि फेसबुक ने भी अब डोनाल्ड ट्रंप को बैन कर दिया है फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ 2 इयर्स। जिसपे इमैनुअल मैक्रोन ने भी कमेंट कर रहे थे ये बहुत गलत चीज़ है, बिकॉज आप एक प्लेटफॉर्म की रूल्स रेगुलेशंस अपने आप नहीं बना सकते और आप किसी की आवाज़ तो दबा नहीं सकते कि आप हम आपको बैन कर देंगे। और मतलब अब उनकी अपनी मर्जी चल रही है शायद, तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप को व्हाट्सएप से भी बैन किया जाए। मुझे नहीं पता कि क्या प्रोसेस चल रहे हैं इनके और क्या वेंडेटा चल रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर तो चाइनीज कंपनीज भी कई सारी मानहानि के दावे पेश कर रही है और चाइनीज गवर्नमेंट भी बदला लेना चाहती है डोनाल्ड ट्रंप से। तो जब तक वो पावर में डोनाल्ड ट्रंप था तब तक तो सब डर के थे उसके, और आज की डेट में सब उससे अपना वेंडेटा सॉल्व कर रहे हैं। हाँ, तो गाइस, अब एक छोटा सा देश है नाइजीरिया, अगर आप शायद आपको मैप देखना पड़ेगा अफ्रीका में कहाँ पे है। नाइजीरिया ने ट्विटर को बैन कर दिया। सोचने वाली बात है गाइस ये कि ट्विटर पे बड़ी बड़ी कोई कंट्रीज ने अभी तक एक्शन नहीं लिया। मुझे लग रहा है अब इंडियन गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है, लेकिन नाइजीरिया ने उनको बैन कर दिया। और नाइजीरिया ने रीजन दिया है कि ट्विटर वहां पे कई सारी ओटीटी कंपनीज के साथ इन्वॉल्व है जो उनके गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता ये उनका बेसिकली रीजन हो रहा, बिकॉज नाइजीरिया में गाइस, जो नाइजीरियन प्रेसिडेंट है उन्होंने अभी कुछ रिसेंटली ट्वीट किया था उनके वहां के वॉर से रिलेटेड समथिंग। तो ट्विटर ने वो उनका ट्वीट जो था वो उनसे बिना कंसल्ट करे, बिना कांटेक्ट करे वो खुद ही हटा दिया। तो इस बेसिस पे नाइजीरियन गवर्नमेंट ने अपना बदला लिया है। नाइजीरिया से ट्विटर को इनडेफिनेटली टाइम पीरियड के लिए बैन किया गया है। तो देखते हैं अब आगे क्या कंडीशंस बनती है। बाकी बने रहिए आप मेरे साथ, और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन और अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहें। और अपडेट्स आते रहेंगे गाइस, डू चेक आउट द चैनल रेगुलरली। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।